तो अगे दी गल्लां मिराज की गल की है तो इन्ना हुक्म फरमाया मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक़सा, मस्जिद हराम तो मस्जिद अक़सा तक, तो फिर उत्ते लै गए। बस उत्ते वाली जो समझ आने वाली नहीं, अकल ही महदूद है। इस वास्ते उसकी तफसील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की अकलों के मुताबिक थोड़ा बहुत दस दिता। बाकी रब्बे जुल जलाल ने खुदी बयान नहीं फरमाई तफसील, क्योंकि लोगों दी समझा नहीं सी। इस वास्ते सिर्फ समझाने वास्ते चंद गल्लां होंदियां ने। नबी की ताकत, जिहड़ा नबी हुंदा है ਉਹਦੀ ताकत 4 जन्नती 40 जन्नती बंदियां जिन्नी उलमा फरमाते ने। एक जन्नती बंदा बैठा मिंबर च होवे, जुमे का खुतबा दे रहा होवे ते मस्जिद नबवी च होवे ते नाम उमरे पाक होवे ते सैकड़ा मील दूर बंदा जंग लड़ रहा होवे, उन्हां दा नाम हजरत सारिया होवे ते इह खुतबे दे अंदर ही बस इंज करके नजर पा के आवाज दे के आखे या सारिया अल जबल। सैकड़ा मील दूर इथों खुतबा दिंदियां जन्नती बंदा आवाज देवे ते दूसरा सहाबी उत्थे सुन भी लवे ते समझ भी लवे। ते फिर वापस आके जो जंग खत्म हुई तो पूछया की बनी, कहंदे शिकस्त होने वाली सी, फिर हजरत उमर की आवाज सानू आई सी। एक जन्नती बंदा जिहड़ा है एडी दूर वेख सकदा है कि इनू 40 गुना कर लो। ये उन्होंने नहीं आख्या भी मैं तो अगे नहीं वेख सकदा, ये नहीं गल। उत्थे भी नहीं लिखिया भी हजरत उमर उत्थे तक ही आवाज पहुंचा सकते सी, उस तो अगे नहीं सी वेख सकदी ना। एक मुकर्रर जगह का एक जिक्र आया निहावन दा मिशकात दे अंदर। तो बात मैं ये अर्ज कर रहा सी, हजरत उमर बाजार च जा रहे सी, एक बंदा अग्यों मिल गया। उसने आखिया जनाब कित्थे जा रहे हो? आपने फरमाया मैं मस्जिद जा रहा। उन्हें कहा मैं बड़ी दूरों आया तो बड़ी बहादरी तुहाडी सुनी है, बड़े दलेर बंदे हो, तो मेरे नाल कुश्ती करो। आपने फरमाया यार मैं मस्जिद जाना है। उन्हें आखिया नहीं, मेरे नाल कुश्ती करन तो बगैर नहीं जा सकते, मैं भी वापस जाना है। आपने फरमाया चलो तेरी मर्जी है। पकड़िया, पकड़ के जमीन से पटक के मारिया। उन्हें कहा मैं हाले तैयार नहीं सी, दोबारा सीधा होया। फरमाया ठीक है हुण तैयार है? उन्हें कहा जी मैं तैयार हाँ। आपने फिर पकड़िया, पकड़ के फिर जमीन से। आपने फरमाया तेरी तसल्ली होगी, हुण नमाज पढ़न जावां? उन्हें आखिया जनाब नमाज तो तुसीं पढ़न चले जाओ ते पर मेरी गल सुनदे जाओ। मैं इंसान नहीं ते मैं जिन हाँ, ते फलां जिन्ना दा जिहड़ा बादशाह था उहदा सब तो बड़ा पहलवान आ। तुहाडा नाम सुन के आया सी ते मैनूं कुश्ती करन दा तुहाडे नाल शौक सी, ते मैं ते उस इलाके दा पहलवान आ ते जिन्ना दा पहलवान आ, ते तुसीं मैनूं उठा के इंज मार छड्डिया है। हजरत उमर नमाज पढ़न जा रहे सी, कदम रोक के आपने फरमाया अच्छा यार नमाज तो मैनूं जल्दी भी है, मैं एक सवाल करना है। उन्हें क्या किया? आपने फरमाया ये ते दस सारे जिन तेरे वर्गे कमजोर है जाए हुंदे ने कि किसी च जान जून भी हुंदी है? कोई जान वाला भी तुहाडे च हुंदा है कि सारे तेरे वर्गे कमजोर आ? उन्हें कहा जनाब मैं सब तो ताकतवर मैं ही हाँ। और मैं अच्छा तुहाडे ताकतवरां दा ये हाल है, कमजोरां दा की हाल होएगा? गल सिर्फ इतनी करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी च फरमाया सी अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। एक जन्नती की गल दसी है, एक जन्नती की इन्नी ताकत है ते 40 जन्नती जिथे ताकत होवे उथे उन्नी एक नबी की ताकत हुंदी। ते मैं नबी की गल की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नबियां दे इमाम ने, खातमुल अंबिया ने। हाँ जी, जिथे नबी की ताकत देखो ना। मैं एक होर मिसाल दिना, हर अमल के अंदर नबी बेमिसाल हुंदा है। आपने दर्जना मरतबा मेरे को गल सुनी होएगी, कुरान के अंदर सूरत नमल के अंदर मौजूद है। एक चिऊंटी ने नाल वाली नाल गल कीती सी, कुरान च मौजूद है। उन्हें आख्या सी कालत नमलतुन, एक चिऊंटी बोली या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। एक चिऊंटी ने कीड़ी ने गल की है नाल वालियां नाल। अल्लाह ने कुरान च ओहदा जिक्र किया है। अल्लाह दे नबी सुलेमान 3 मील दूर सी, गल चिऊंटी की है कीड़ी ने की है, लेकिन नबी 3 मील दूर सी। अल्लाह दे नबी ने ओहदी आवाज भी सुनी है ते समझी भी है ते फतबस्सम ज़ाहिकम मिन कौलिहा। अल्लाह फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ओहदी आवाज सुन के मुस्कुरा भी पै ने। तबस्सम तबस्सुम आ गया ओदी गल सुन के। आखिया किन्ने सी? अल्लाह फरमांदा नमलतुन, चिऊंटी ने। यार नबी नबी दी शान ते हुंदी है
कि च्यूंटी गल करे ते नबी 3 मील दूर होवे ते सुन लैंदा है। ते मैं जिन्हां दी गल करदा ओ ते इमामुल अंबिया ने। मैं खुतबा को भी गल सुनी है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी ने जिवें जेड़े 9वीं साफ च खड़े सी मिराज दी रात, हाँ जी 9वीं साफ होवे या 4थी साफ होवे, पिछे हुजूर दे खड़े होने वाले दा इलम ये है, ताकत ये है कि जेड़ा मुसल्ले ते खड़ा होने वाला नबी होवे। हाँ जी असी तुआ ते पहुंच गए, ताकत मुस्तफा ते गल करनी। अल्लाह ने कुरान दे अंदर इरशाद फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। साइंस कहंदी है इंसानी जिस्म च सब तो नाजुक ते हल्की चीज जिहड़ी हुंदी है ना, सब तो नाजुक वो बंदे दा दिल हुंदा है। सिर ते कोई चीज रख लो बर्दाश्त हो जाती है ना, ते इंसान दा अगर बाजू कटिया जाए इंसान जिंदा रह सकता है, उंगली नूं कुछ हो जाए इंसान जिंदा रह सकता है, सर फट जाए इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन सब तो नाजुक चीज कहंदे ने दिल है। दिल नूं मसला बन जाए, दिल बंद हो जाए, दिल फट जाए, दिल दे अंदर चीरा आ जाए, कोई मसला बन जाए, बंदा जिंदा नहीं रह सकता। सब तो नाजुक चीज इंसान दा दिल हुंदा है। हुण तवज्जो करना जरा मेरी बात नूं समझना। अल्लाह फरमाए कुरान है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाया महबूब है जेड़ा कुरान है ना, अगर कुरान नूं असी दुनिया दे सब तो बड़े और सख्त तरीन पहाड़ां ते भी नाज़िल कर देंदे। सब तो सख्त चीज की है पहाड़। जबलिल्लाह रहीताहु जबल दा जिक्र है। अगर पहाड़ ते भी किसी ताकतवर पहाड़ ते असी इस कुरान नूं नाज़िल कर दिंदे की होना सी? फरमाया वो भी हैबत दे नाल टुकड़े टुकड़े हो जाना सी, रेजा रेजा हो जाना सी, ओदा कख नहीं सी रहना। पहाड़ सब तो सख्त चीज है, ओदा कख नहीं सी रहना। रब फरमाया महबूब असां इस कुरान नूं तुहाडे अला कल्बिका दिल ते नाज़िल कीता ही। मेरा ख्याल है तुसी बात नूं जोड़ लिया है। गल बन गई। जेड़ी चीज सब तो सख्त चीज ना उठा सकती होवे ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म मुकद्दस दी सब तो नरम चीज ते नाज़िल कीता गया है। ते जेदी सब तो नरम चीज दिल मुबारक दा ए आलम है, ते जिस्मानी ताकत दा की आलम होए। अर्ज प्या करना तवज्जो, बस ऐसे तरह तवज्जो करनी। दो रवायतां सुनाउणी, अपना टाइम उस जिक्र में जल्दी जल्दी सुनावांगा तो मुक जाना है, जे इनू खोलांगा तो फिर वक्त लेट हो जाएंगे। ऐसे तवज्जो करना। इमामुल अंबिया का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो मक्का शहर ते जनाबे वाला एक आदमी है जिहदा हदीस पाक दी किताबां दे अंदर नाम लिखिया है रुकाना। रुकाना नाम है उस बंदे दा, है पहलवान ते ताकत दे आलम ये है, ताकत दा आलम ये है कि जनाब उलमा लिखदे ने अगर 1000 बंदा होवे ओदे नाल भी लड़ सकदा है। ते जिस्म दे आलम ये है अगर ओदे पैरां दे थल्ले खल रख दित्ती जावे, किसी चीज दी खल उतार के रख दित्ती जावे ते खिच्चण वाले लोग खिचदे होण, ओदे कदमां दे थल्लों खल नहीं खिच सकदे, खल फट जांदी सी, खिच्ची नहीं सी जा सकदी। ए ओ रुकाना है, इहदा असल नाम यजीद बिन रुकाना। आम मशहूर किताबां दे अंदर रुकाना दा ही जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ए ओ खुशकिस्मत बंदा भी है जिहदे बारे च तफसीरां दे अंदर जनाब सीरत दीयां किताबां दे अंदर लिखिया होया है। बचपन दे अंदर छोटियां हुंदियां हुजूर दे नाल मिल के बकरियां चरांदा हुंदा सी। एक किस्मत भी है ना, ये भी बकरियां चारदा सी। इमामुल अंबिया करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराण वास्ते तशरीफ लेके जांदे सी। बचपन दे अंदर भी चंद दिनां दी दोस्ती ये जनाब अपने वक्त दा पहलवान बन गया। बाज किताबां दे अंदर उकास दे बाजार दा जिक्र है, बाज किताबां दे अंदर जंगल दा जिक्र है, बकरियां चरांदा सी। लेकिन किस्सा मुख्तसर वाकया इंजी है, थोड़े जे रद्दो बदल दे नाल किताबां च लिखिया होया है। इमामुल अंबिया का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सामने आए, कौन है? इन्हें आख्या मैं रुकाना वा,
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दा जिस्म वेखिया, एदी ताकत नूं वेखिया। जिवें मैं दस चुकिया, उलमा लिखदे ने किताबां दे अंदर, अगर इहदे पैरां दे थल्ले खल रखी जावे ते बंदे मिल के खिच नहीं सी सकदे, कड्डी नहीं सी जा सकदी। उन्हें आखिया जनाब कसरत पिया करदा है, वर्जिश पिया करदा है, डंड बैठकां पिया लांदा है, आकाश दा बाजार होएगा या जंगल होएगा। इमामुल अंबिया नूं वेख के कहंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम दुआ तो बाद मेरे आका फरमाया तू की बन गया है? उन्हें आखिया जनाब मैनू पहचानो, मैं ओ ही हां जिहड़ा बचपन दे अंदर तुहाडे नाल जंगल दे अंदर बकरियां कट्ठे चारदे सी। सरकार फरमाया की बन गया है? उन्हें आखिया मैं पहलवान बन गया। मक्के दे अंदर मेरी पावर दा पहलवान नहीं, मैनू इंज लगदा है। मुस्कुरा के मेरे आका फरमाया होएगा जे तू पहलवान बन गया वा, मैं भी अल्लाह दा नबी बन गया, मैनू भी अल्लाह नबूवत अता फरमाई है। लेकिन गल फर्क इन्ना है, मेहनत दे नाल ते मुशक्कत दे नाल ते जोर ला के पहलवान बनया जा सकदा है, पर नबी ओही बनदा है जिन्नू अल्लाह बना छड़े, जिन्नू अल्लाह मुंतखब करे, जिहदा इंतखाब रब करे। कोशिश दे नाल ओ काना आंदा है कि मैं बड़ी कोशिश कीती ते बड़ी इबादत कीती फिर मैं नबी बन गया। समझ गए हो कि नहीं यार? वो एक गाना कहता है मैं कोशिश नाल नबी बने। हाँ जी, कहता मैं बड़ी इबादत की थी। वो जिहदे नाल ओदी गल हो रही सी, वो आलमे दीन ने आख्या यार मैनू समझ नहीं, तू इबादत नाल नबी बन गया, हजरत अली क्यों नहीं बने? मौला अली जिन्नी इबादत भी तू कर ली, उन्हां तो भी ज्यादा कर सकदा। इबादत नाल बनना हुंदा ते मौला अली नबी बन जांदे, इबादत नाल बनना हुंदा ते सिद्दीक अकबर दे अंदर की कमी सी? तवज्जो करना मेरे आका फरमाया, उन्हें क्या मैं तुहाडी बड़ी गल सुनी है, बड़ी मशहूरी सुनी है, बड़े लोगों कोलों मैं सुने आए तुसी दावत दिंदे हो। इमामुल अंबिया ने फरमाया तू मेरा यार है, मफहूमन बयान कर रहे हैं, तू मेरा यार है बचपन दा, मैं तेनू भी दावत दिना, आ मेरे हाथ दे अंदर हाथ रख के मेरी बैत कर ले, कलमा पढ़ ले, क़यामत वाले दिन अल्लाह दे अजाब तो बच जाएगा, रब दी रहमत दा मुस्तहिक हो जाएगा। उन्हें आखिया मेरी फील्ड ही हो रहे, मेरा शोभा ही हो रहे, अगर मैनू मनाना है, मेरे नाल गल करनी है तो फिर एक काम करना पेगा। अल्लाह दे महबूब फरमाया की काम में रुकाना? उन्हें अर्ज की है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाल कुश्ती लड़नी पेगी, मैनू अगर जमीन से गिरा दिता, मेरे जनाब कमर थल्ले ला दी, कंधे ला दिते, ते मैं 100 बकरियां सीरत नबी वालियां लिखिया है, ये जनाब हवाला है अला साहबा दा हवाला। उन्होंने लिखिया है कि वो उदों 300 बकरियां किसी मैदान तो इनाम लैके ना जित के 300 बकरियां लैके आ रहे थे। उन्हें क्या 100 बकरियां तुहाडियां? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया किया नहीं। उन्हें क्या अगर मैनू जमीन से गिरा दो, मेरी पुश्त मेरी कण ला छड़ो, 100 बकरियां तुहाडियां। इमामुल अंबिया ने मैनू इंज लगदा है मुस्कुरा के फरमाया होएगा रुकाना तेनू तू हाले सानू समझिया नहीं, असां लोगां नू गिरान नहीं आए, असां ते गिरियां नू, मैं ते गिरिया होया नू उठाण वास्ते आया, मैं गिरान वास्ते नहीं आया। उन्हें आखिया ठीक है मेरे नाल कुश्ती लड़ो। मेरे आका फरमाया रुकाना मैं तेनू आखिया है मैं पहलवान नहीं, मैं अल्लाह दा नबी हां, अल्लाह दा नबी हां, पहलवान नहीं। उन्हें आखिया फिर मैनू जो कलमा पढ़ाना है ते फिर तुहानू कुश्ती लड़नी पैगी। या अल्लाह अल्लाह दे नाल गल कीती है मेरे महबूब ने, परवरदिगारे आलम खल के कायनात मेरे नाल रुकाना कुश्ती करना चाहता है। रब्बे जुल जलाल फरमाया महबूब दसना तुहाडा की प्रोग्राम है? या अल्लाह अगर एक कुश्ती करन तो बाद मेरा कलमा पढ़ ले ते मैनू ए भी सौदा मंजूर, मैनू ए भी सौदा मंजूर है। तवज्जो होगी आप दी? मैनू ये भी सौदा मंजूर है। मेरे आका फरमाया चल फिर मैदान ला, आ मेरे नाल जरा तू ही अपना पंजा आजमा।
तेरे सामने आम इंसान नहीं, अल्लाह दा नबी खड़ा है। हुजूर ने क्या जनाब जनाब कुर्ता मुबारक उतार दो, जरा पहलवान वाले रूप दे अंदर आ जाओ। हो सकता है कपड़ियां ते नौज बिल्ला मैल मैल कुचैल लग जाए या गर्दो गुबार लग जाए। मेरे आका फरमाया तू परेशान ना हो, इन्हां दी नौबत आण ही नहीं देंदे। थल्ले जावांगे ते अगर तो बाहर फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंज करके अपना दस्ते मुबारक अगे कीता है, हाथ मुबारक वधाया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक अगे कीता है। उन्हें कह दिया असूल नहीं, दोवें ही हाथ अगे करो। आपने फरमाया तुसां ते एक हाथ अगे कीता है, मैं इंज कहना मैनू इंज लगदा है मशीयत ने झूम के आखिया होएगा रुकाना तेनू खबर नहीं, ए एक हाथ तू हाथ समझदा पिया है, ये ते एडियां ताकतां वाले दस्ते मुबारक ने। अगर उठ जान ते अबू हुरैरा दी अम्मा नू हिदायत मिल जांदी है, तेनू ते ना हत्थां दा ले पता ही कोई नहीं। मेरे आका ने फरमाया चल तू अपना दाज मा इमामुल अंबिया दे करीब होया। तवज्जो जरा रखना, हुजूर दे करीब होया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक लगाया, रुकाना जमीन चे रुकाना जमीन से कमर लग गई है। तवज्जो करना, उठिया जिसम जुसम नू झाड़िया, सज्जे खब्बे वेखिया, कहंदा मैं हाले तैयार नहीं सी होया, मैं हाले तैयार नहीं सी होया, मैनू दा लग गया है। तवज्जो है आपदी, मैनू दा लग गया। तीन बंदे सुभान अल्लाह हाले भी नहीं कह रहे। हाँ जी, तीन बंदे हाले चेक चुक कर रहे भी अपने आप महसूस कर रहे मसीते पहुंच गए। जो उन्होंने तसल्ली हो गई ना मसीते आ गए, फिर सुभान अल्लाह कहेंगे। तवज्जो जरा रखना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कहंदा है मैनू दा लग गया है, मैनू पता ही नहीं चलिया किदों तुसा मैनू उठा के जमीन से पटक देता है, मैनू इंज पिया लगदा है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया होएगा रुकाना झूठ ना बोल, दाली गल कोई नहीं। तवज्जो जुमले ते तवज्जो करना, मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया होएगा ए रुकाना तू आना है मैनू दा लग गया है। ओ दा ते असों उदों नहीं सिलाया जदों अम्मा हलीमा दी गोद दे अंदर मैं बैठा होया। तेरे नाल दा किवें ला सकना, जदों अम्मा हलीमा ने एक पासे मैनू दूध पिला दिता ते मेरी अम्मा ने मैनू आखिया पुत्र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आ, दूजे पासे भी दूध नोश फरमा ले, ते मैं जुबाने आल नाल इनकार करके आखिया अम्मा ना ना इधरों नहीं जे पीना, इधरों मेरा हक नहीं जे, दूजे भाई दा हक है। मैं ते दाल आण वास्ते नहीं आया, मैं ते कायनात के अंदर इंसाफ वंडन वास्ते आ गया, इंसाफ वंडन वास्ते आया वा। दाल आण मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोबारा उठाया, लफ्ज ने मियातुन उखरा, दूजी बारी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा फिर हाथ लाया, जमीन से रुकाना, फिर जमीन से, फिर जमीन से उठे आए झाड़दा होया, कहंदा पहली बारी 100 बकरियां तुहाडियां हो गईयां ते दूजी बारी फिर तुहाडियां 100 गईयां, 100 रह गईयां ने। पर गल सुन लो या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा वाजा जंबी फिल अर्दी अहदुन क़बलका, ए मुहम्मद अज तो पहले कदी जिंदगी च नहीं होया किसे मेरी कंड ला छड़ियो। इंज ते कदी वमा काना अहदुन अबगद इलैया मिनका, जो तीसरी मरतबा हुजूर बाद ने लिखा 2 मरतबा उठ के खड़ा होया, कहंदा 300 बकरियां तुहाडियां। सरकार फरमाया असां बकरियां लैण नहीं आए, बकरियां दे नाल सानू की ते तू वादा कीता सी कलमा। उन्हें आखिया जनाब वमा काना अहदुन, कलमा पढ़िया और आखिया मा काना अहदुन अबगद इलैया मिनका व अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका रसूलुल्लाह। उन्हें क्या जो पहले तुहाडे तो ज्यादा दुश्मनी मेरे दिल च किसे दी नहीं सी, लेकिन जदों दा तुहाडा हाथ मेरे जिस्म नाल लग गया है, मैं तुहाडा कलमा पढ़ लिया है, तुहाडे तो ज्यादा महबूब भी मेरा कोई होर नहीं जे रे।
तवज्जो है आपदी। एक बारी और आखो उच्ची सुभान अल्लाह ते अगली गल सुनी। आका जड़ी आया मुकद्दिसा पढ़ी है जो कुफारे मक्का ने बस एक रिवायत रह गई थी अपन नमाज पढ़ानी थी तुसी अपने घर, लेकिन तवज्जो करके बैठो जरा। कुफारे मक्का इकट्ठे हो गए, उन्हें आख्या जनाब दीन तो वधदा जा रहा है, निजाम वधदा जा रहा है, कोई ऐसा लाया अमल तैयार करिए मुसलमाना दा दीन जिहड़ा है ये जनाब दीन दी दावत खत्म हो जाए और इस्लाम दा नाम लैण वाला कोई ना होवे, मुसलमान कोई ना बचे, इस्लाम दा नाम लैण वाला कोई ना होवे। वेखो ना 1450 साल तो उत्ते हो गए ने इस गल ते इस्लाम खत्म करिए। बोलो यार वो 1450 साल तो ज्यादा अरसा हो गया है, उतों काम शुरू होया खत्म करिए। 1450 साल तक ते कोई माई दा लाल खत्म कर नहीं सकिया। अगे तो फिर अगे किन्ने खत्म करना? अच्छे बड़े बड़े पोप ते बड़े बड़े उन्हां दे सरगना जेड़े सी तवज्जो करना जरा इकट्ठे हो गए, कहंदे ने करिए कुछ की करना है, इस्लाम दी दावत बंद कर दईए। उदों दे लगे ने इस्लाम दी दावत बंद, इस्लाम दी दावत बंद हो जाए किसी तरह हो जाए। सार ऐलान हो गया है मक्के दे अंदर, मीटिंग इकट्ठी हो गई है, बड़े बड़े काफिर ते बड़े बड़े चौधरी बड़े बड़े मक्के दे सरदार इकट्ठे होके बह गए। ने क्या किस वास्ते मीटिंग का दिए? उन्हें आख्या दिन ब दिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम वधदे जा रहे ने, चलो कोई तजवीज पेश करो, आपस दे अंदर मशवरा करने कोई ऐसा काम करिए दीन दी दावत रुक जाए। खड़ा होया अबू लहब खड़ा, उन्हें क्या मैं दसना वा वजह है आपदी। अबू लहब कहना मैं दसना वा किवें मुका सकने हैं दीन की दावत किवें रुक सकती है। उन्हें क्या किवें? उन्हें क्या कोई ऐसा बंदा तलाश करिए जेड़ा बुत्तां दा बड़ा ही आशिक होवे, बड़ा ही मुहिब होवे, बहुत ही चाहण वाला होवे, लात ते मनात दे नाल बड़ी अकीदत रखण वाला होवे। उस नूं इंज करदे हत्थ दे अंदर तलवार दिन्ने आ या खंजर पकड़ाने आ, हो जाएगा वो खंजर जड़ा होएगा जहर दे अंदर बुझिया होएगा, जहर उन्हें लगी होएगी जाएगा। मौका देख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करीब चला गया। करीब जाके उन्हां दे किहड़ा पहरेदार हुंदे ने, करीब जाएगा हमला करेगा। अगर शहीद कर सकिया तो फिर भी, अगर ना कर सकिया जिस्म ते जख्म लग गया दे अंदर जहर होएगी। ओ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, ओ जदों लीडर खत्म हो जाएगा, निजाम खत्म हो जाएगा, जदों लीडर खत्म हो जाएगा ते दावत भी खत्म हो जाएगी, ना ओ रहणगे ते ना जनाबे वाला ए निजाम रहेगा ते ना कोई दावत देने वाला होएगा ते इस्लाम खत्म होएगा। ते अबू जाल ने जदों अबू लहब दा जुमला सुने उन्हें क्या बह जा। तुहानू समझ आ रही मैं की कह रहा? उन्हें क्या थल्ले बह जा। उन्हें क्या की होया? कहंदा एडा घटिया मशवरा। उन्हें क्या क्यों? एडा आला मशवरा दिता है। उन्हें क्या नहीं ये मशवरा काबिले अमल नहीं। उन्हें क्या क्यों? उन्हें क्या इस वास्ते तू कहना है इथों बंदा भेजिए ते ओ नौज़ बिल्ला हमला करके वापस आ जाए, तेनू यकीन है जिन्हों असी भेजांगे वो वापस आएगा? नहीं मैं तो तक गल पहुंचा ही नहीं सके, नहीं पहुंची नहीं, हाले भी नहीं पहुंची। उन्हें क्या तेनू यकीन है जड़ा जाएगा वापस? उन्हें क्या की कहना चाहना है? उन्हें क्या एक बारी बिलाल भेजिया सी, पिछली बारी टेल ला के सिखा के हाथ च तलवार दे के ते पूरा जोश दवा के उमर नू भेजिया सी, हाले तक इंतजार पे करने आ। उधर गया है ते उन्हां दा ही हो के रह गया है ते जेनू भेजांगे कदों यकीन है जड़ा जाएगा वापस नहीं आएगा, जेड़ा उधर जांदा है फिर वापस नहीं आंदा। उन्हें क्या तू मेरी गल नहीं समझिया? अबू लहब कहंदा गल तू हाले नहीं समझिया। मैं आखिया बुत्तां दा आशिक होवे
शैदा होवे, शदाई होवे, कमला होवे, बस जोश दे अंदर जावे, हमला करे। तवज्जो, जुमले बड़े वजनी कहन लगा। हमला करे ते वापस आ जाए ते उन्होंने सोचण दा मौका ही नहीं मिलेगा। जल्दी दे अंदर, तैश दे अंदर, गुस्से दे अंदर जाएगा ते तेजी दे अंदर जाएगा ते वापस आ जाएगा। उन्हें क्या मैं ये कह रहा, जनूनी बंदा होवे। अबू जहल आखिया तुझे दी भी गल प्या करना है पर होएगा ते इंसान। उन्हें क्या हाँ होएगा इंसान। कहंदा तू इंसाना दी गल प्या करना है। मैं ते एक दिन घरों गया सी ते मैं ते हाथ दे अंदर पत्थर लैके गया सी। तू आना बंदा भेज दिने ते बंदा उन्होंने नौज बिल्ला खत्म करके आ जाएगा। मैं ते हाथ दे अंदर पत्थर लैके गया सी। मैं दरवाजा खड़का के उन्होंने बाहर बुलाया है। जो बाहर आए ने मैं क्या अगर तुसी नबी हो दस मेरी मुट्ठी दे अंदर की है। उन्हें मुस्कुरा के फरमाया अबू जहल दस मैं बोलना कि तेरे हाथ दे अंदर, मैं बोलना कि तेरे हाथ दे अंदर ये जड़ी चीज है। बोले उन्हें क्या हाथ भी मेरे सी, कंकरा भी मेरिया सी, कब्जा भी मेरा सी, पर गल ओदी करदियां पईयां सी। उन्हें क्या गल उन्दी करदियां, तू आना कोई इंसान भेजिए। तवज्जो है, मेरे को सिर्फ 10 मिनट बाकी ने, मैं इस वास्ते तेजी नाल कोशिश कर रहे हैं बात नूं इख्तिताम की तरफ ले जा। उन्हें क्या फिर की दूसरा खड़ा होया अबू लहब दा पुत्र उतबा। उन्हें आख्या मेरा मशवरा सुन लो की। उन्हें आख्या प्रोपेगेंडा शुरू करने गली गली ते बाजारां दे अंदर कहंदे आ नाउज़ बिल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नहीं जे। उन्हें क्या बह जा थल्ले काका तू ते प्यो नाल भी घटिया मशवरा दे छड़े। उन्हें क्या किवें? उन्हें आख्या 40 साल सानू कहंदे हो गए ने, 40 साल कहंदे हो गए ने कायनात च इहदे जैसा सच्चा ही कोई नहीं। ऐसे ही मक्के दे अंदर पूरा मक्का कहंदा 40 साल हो गए ने कहंदे आ भी इहदे वर्गा सच्चा नहीं। हुण तेरे मशवरे ते चल के लोकां नूं कहांगे ये झूठा है ते लोग साडे ते लानत पाणगे भी हैडे बदबख्त ने कल तिकर कहंदे सी सच्चा इहदे वर्गा कोई नहीं, अज कह रहे ए नौज़ बिल्लाह झूठ बोलदा है। लोकां ने साडे ते लानत पाणी है ते इस वास्ते साडी इज्जत रोल जानी है। तू बह जा सकून दे नाल ते इदां दे मशवरे कोल ही रख। किस्सा मुख्तसर जेड़ा कोई मशवरा देने वास्ते खड़ा होवे उन्हें बिठा दिता जावे, एक तो बाद दूसरा, दूसरे तो बाद तीसरा। उन्हें आख्या भी सरदार फिर तेरा ही काम नहीं, तू ही कोई मशवरा दे। उन्हें क्या तवज्जो है आपकी? उन्हें क्या मेरा मशवरा ते फिर कि यमन दा सरदार है, यमन दा बादशाह है, उदा नाम हबीब यमनी। की उदा नाम? बड़ा अकलमंद वजीर बंदा है, पिछलियां किताबां भी जानदा है, इलम भी जानदा है। उन्होंने बुला लेने वो पढ़िया लिखिया बंदा है ते वो जनाब पढ़िया लिखिया बंदा गल पर पंचायत दी करेगा, उन्होंने बिठा लेने वो अपना कोई फैसला कर जाएगा, अच्छा फैसला करेगा ते बंदा तकड़ा है। ते जदों मक्के आएगा बहुत सारे लोग ते ना ओदी ओदे रोब ते दबदबे दी वजह तो वैसे ही जेडे कमजोर जे बंदे मुसलमान होए ने इन्होंने ओदी दावत रोक देनी है। ते जेडे बचणगे जो फैसला कर जाएगा असी किसी नूं नौज़ बिल्लाह हिलण ही नहीं देवांगे। किस्सा मुसर खत लिखिया और खत लिखण तो बाद उन्हें क्या जी मेरा भतीजा है ते गारां दे अंदर इबादत करदा रहा है ते 40 सालों तो बाद ऐलान कर दिता है कहंदा है सारा ही खुदा झूठे ने, एक वाहदाहु ला शरीक सच्चा खुदा है। असी वो कहंदा बड़े तंग हां ते इहदा दीन फैल रहा है ते नाले भी लिख दिता भी ये ना होवे भी तू चुप करके बैठा रहे ते यमन भी ओदे कब्जे च आ जाए ते छेती पहुंच। किस्सा मुख्तसर उन्हें क्या खत लिखा दिता, वो वापस आया खत लैके उन्हें क्या फलां तरीक से फलां दिन मैं आ रहा वां मक्के, तुसीं परेशान नहीं होना। किस्सा मुख्तसर मक्के पहुंच गया, मक्के पहुंचिया किस अंदाज नाल इस्तकबाल होया मैं सारियां गल्लां छोड़ दित्तियां। कुर्सी ला लईए दरम्यान चुंदी, एक पासे अबू लहब एक पासे अबू जहल बैठा होया है। जनाब कुर्सी लग गई है और उन्हें सवालो जवाब पहली बारी वो मक्के आया सी, माहौल तो वाकिफ नहीं सी।
ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਖੱਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇ, दूसरा तीजे वाल किन्ने दसीए? तवज्जो है, किन्ने दसीए खुदा किन्ने ने? अबू लाहब ने आखिया, अबू जाल कहंदा है दूसरे नु सरदार नु, चल तू दस किन्ने खुदा ने? उन्हें क्या खामोश हो जा, मेरे च ना मैं कोई ठेकेदार हां खुदावां दा, मैनू कोई नहीं पता। उन्हें क्या जी बंदे हो लड़दे क्यों पे हो? खुदावां दा पुछया, उन्हां दा ते वहदहु ला शरीक एक है जेड़ी ओ दावत दिंदे ने, तुहाडे किन्ने ने? उन्हें क्या हबीब यमनी कोई होर गल कर। उन्हें क्या क्यों? उन्हें क्या गिनती तो कम बारे, गिनती तो कम बारे किन्ने दसीए? उन्हें क्या कोई आइडिया दे दियो। उन्हें आख्या हर घर दे अंदर अलहदा है, किसी दे घर लकड़ी दा है, किसी दे घर दे अंदर पत्थर दा है, किसी दे घर दे अंदर लोहे दा है। हिसाब किताब किवें लाइए? उन्हें क्या कोई ते आइडिया दियो। उन्हें क्या किवें दईए? सफर ते जाना होवे, किसी दा खुदा घर दे अंदर मन दा है, किसी दा 1.5 मन दा है, किसी दा 2 मन दा है। खुदा चक के ले जाना औखा हुंदा है ते फिर नाल खुदा दा होना भी जरूरी है। इस वास्ते असीं इंज करने आ, थोड़ा जिहा जनाब आटा ले लैने आ, थोड़ा जिहा शक्कर विच पा लैने आ, थोड़ी जी घी पा लेने, खुदा तैयार करके मिठा जिहा खुदा तैयार करके नाल लै जाने। जदों दिल करदा है अपने झोले दे अंदरों नूं बाहर कढने आ, ओदी इबादत कर लेने आ ते नाल टुरे जाने आ। ते जदों समान मुक जाए, खाण दा समान मुक जाए, ते फिर खुदा दी कदी लत्त तोड़ के, कदी खुदा दी लत तोड़ के खा ली, ते कदी बाजू तोड़ के जनाब खा लिया, ते कदी जनाब घर आंदे तक खुदा हजम कर जाने। अगला सफर होएगा ते खुदा होर नवा होएगा। ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहंदे ने अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उन्हां तो इलावा इबादत दे लायक कोई नहीं। रब्बे जुल जलाल वहदहु ला शरीक है। उन्हें क्या अच्छा इन्नी ते समझ मैनू आ गई है। उन्हें क्या होर कोई आइडिया? उन्हें क्या बस ये अंदाजा ला ले 360 ते असी काबे च रखे हुए ने। उनके इन्नी गल मैनू समझ आ गई भी ओदा कल्ला भी तुहाडे सारियां तो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਨਾ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਖਿਆ ਵੀ हबीब यमनी तेरी साडी गल खत्म हुई, तू मेहरबानी ते घर चला जा। दूजे सरदार आख्या, उन्हें क्या यार एडी दूरों सदे तेनू भेजदा क्यों पिया? उन्हें क्या तू गल नहीं सुनी? ये कहंदा मिलाओ मिलाओ। तुहानू नहीं पता लग्या सलमान फारसी मिलिया सी, एक दफा ही बिलाल मिले सी, हजरत उमर मिल पे सी, ये भी कहंदा मिलाओ। इहदा मतलब है इहदा प्रोग्राम पार्टी बदलण दा बन गया है। तवज्जो है, वक्त हो गया, जुमे का टाइम वैसे हो गया। चलिए थोड़ा जिहा चलो किस्सा मुख्तसर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे ते पहुंचे या सरकार नूं बुलाया, दरवाजे ते पहुंचे, दस्तक दी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लैके आए। ये हुण रस्ते दे अंदर कहंदा जा रहा है, कहंदा मैं तैनूं आखिया सी ना बुला, तैनूं आखिया सी ना बुला, ये भी मिलन चला है हुण रहना इन्हें भी कोई नहीं अपने वल दा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लैके आए, हुजूर दे चेहरे ते निगाह पई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हज़फ कर गया सारा कुछ, बस तुहानूं इहदा नतीजा दे देना
ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਮਨ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਯਮਨ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ? ਦੋ ਸਵਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਸਵਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੁਣਿਆ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਆ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ 2000 ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸਵਾਲ। ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਫਰਮਾਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਪੁੱਛ ਜਾਂ 200 ਪੁੱਛ, 2000 ਪੁੱਛ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਾਦੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹੋ। दूसरा मेरे आका फरमाया दूसरा सवाल, उन्हें आखिया दूसरा दसना नहीं, दूसरा दसना भी नहीं, ते दसोगे भी तुसी ते पूरा भी तुसी करोगे। खतीबाना जुमला है, मुस्कुरा के इंज लगता है मुस्तफा फरमाया बस इन्ना ही काम है भी सूरज डोब के चंद बाहर कट के फिर उन्हें तोड़ के फिर जोड़ना, बस इन्ना की काम। हुण पिछे जेड़े सरदार सी वो कहंदे, एक कहंदा है नहीं होना। वेखिया ना पढ़े लिखे बंदे की निशानी है, पढ़िया लिखिया सी आपां एवं इन्ने साल जी गाले ने किड्डी वड्डी गल कीती, चंद तोड़ना ते जोड़ना ते ये नहीं होना। उन्हें कहा जेड़ा इन्हां आखिया ना बस तो मैनू पता है। उन्हें अबू जाल ने आखिया तेनू, अबू जाल नू किसी आखिया तेनू किवें पता है? उन्हें क्या मैनू यकीन है जिदों इन्हां उंगली चक लई ना ते चन्न दी जरूरत ही नहीं, काट काट सके इंज कह लो, उत्थे चन्न दी की जरूरत है, उंगली दा इशारा बर्दाश्त कर सके। किसा मुफ्ती सरकार फरमाया ऐलान कर दो, मैनू वक्त दा भी बड़ा खतरा है, बाद च तुसीं नाराज भी होंदे हो भी टाइम ऊपर चला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐलान करो, सारे वेख लैण ना, फिर कोई हुण वेखेगा कोई नहीं। किसा मुक्तसर अबू कबैस पहाड़ ते सारे इकट्ठे हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा फरमांदे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अपनियां उंगलियां बंद कीतियां, हुजूर ने 3 उंगलियां बंद कीतियां, अंगूठा मुबारक जिहड़ा सी वो उंगली ते रखिया, जी यानी पहले पोरे ते सरकार अंगूठा रखिया, 3 उंगलां बंद कीतियां ते मुस्तफा ने आसमान वाल वेखिया। हाँ जी काम की करना सी, सूरज नू डोब के चन्न बाहर कढ़ के फिर टुकड़े करके ते फिर जोड़ना सी। तुसी समाद कर रहे हो ताकत मुस्तफा, वजो है ना आपकी। इमामुल अंबिया ने जिस वक्त उंगली दा इशारा, उंगली उठाई है आसमान वाल उंगली मुबारक कीती है ते जनाब चन्न जेड़ा है हलचल मच गई, हिलना शुरू हो गया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक दा इशारा कीता। साडे उस्ताद जी मुकर्रम रिवायत पढ़ांदे होए दस्सिया सी, कहंदे सरकार ने जेड़ा आखिया जांदा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली दा इशारा कीता। उस्ताद जी मुकर्रम फरमांदे ने सरकार पूरी उंगली दा इशारा नहीं फरमाया, हुजूर अंगूठा इत्थे रख के फरमाया सी। अगर पूरी उंगली दा इशारा फरमा दिंदे
ਭਾਈਆ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਪੂਰੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने इशारा मुबारक फरमाया है चंद जेड़ा है पहले इंतजार पिया करदा सी, क्यों ना इंतजार करे, ओही चंद सी सरकार तां ही फरमाया होएगा। बस ये वजह है ओही चंद सी जेड़ा ते मुस्तफा दे नाल पंगूड़े दे अंदर खेलदा हुंदा सी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब इशारा फरमाया, दो टुकड़े होया, एक अबू कुबैस पहाड़ दी एक साइड दे आ गया, दूसरी साइड ते आया दूसरा हिस्सा। मेरे आका फरमाया वेख ले चंगी तरह वेख ले, टुट गया है। मैनू इंज लगदा है अभी अपनी पैरां च बैठ के आंदा होएगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ जू टुट गया है ते फिर इधर भी नजर पाओ, ए भी टुटिया पिया है, भी ते टुट गया है ना, ये भी तुहाडा गुलाम बन गया है। मेरे आका फरमाया अगर होर दस, उन्हें अर्ज की अल्लाह दे नबी इनू जोड़ के भी विखाओ। सरकार फरमाया मफहूमन जेड़ा तोड़ना जानदा है तो जोड़ना भी जानदा है। हां जी, किस्सा मुखसर ये जेड़ी पार्टी बुलाण वाली सी वो तुर गई हौली हौली करके। मैं क्या हुण साडा इत्थे काम कोई नहीं। सरकार फरमाया दूजा काम, उन्हें क्या जी दूजा मैं अर्ज की सी, मैं किवें दसां। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया परेशान ना हो, काम भी असीं दसदे हां, काम भी तेरा असीं दसदे हां। जदों मैं चन्न तोड़दा पिया सी उदों तेरे दिल दे अंदर ख्याल आ रहा सी, तेरे घर दे अंदर एक बेटी है जेड़ी नबीनी भी है, अपाहज भी है, चल भी नहीं सकदी, बोल भी नहीं सकदी, पकड़ भी नहीं सकदी, इंज ही है जिवें गोश्त दा लोथड़ा होवे, अगर करवट बदला दिओ तब्दील कर लियो ते बदल लैंदी है, नहीं तां लेटी रहिंदी है। तेरे दिल च ख्याल आ रहा सी जदों मैं चन्न तोड़दा पिया सी, तेरे दिल च ख्याल आ रहा सी चन्न ते तोड़ के जोड़ना जानदा है, पता नहीं बीमार जिस्मां नूं भी जोड़दा जानदा है या नहीं जानदा, पता नहीं बीमारां नूं भी जोड़ना जानदा है, टुटे हुए जिस्मां नूं भी जोड़ छड़दा है कि नहीं जोड़ छड़दा। मेरे आका फरमाया तेरे दिल में ख्याल आ रहा सी, परेशान ना हो, पहला काम भी तेरा हो गया है, दूजा भी हो गया, पहला भी हो गया दूजा भी। वो सोच रहा है अच्छे बह के उत्थे काम किवें कर दिता। अगर इनू समझना होवे कोई बात आखेगा रवायत ज़ईफ है, हां जी, इनू समझना होवे ते कुरान दे अंदर एक सूरत नमल दे अंदर एक वली दा जिक्र है जेड़ा खड़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दरबार सी ते सैकड़ा मील दूर गया भी ते आया भी ते इत्थों भी गायब नहीं होया ते तख्त भी ले आया। ओदा मुताला कर लेना। हां जी, जे वली इंज कर सकदा है ते जेड़ा नबियां दा इमाम होवे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दूजा काम भी हो गया है, बस थोड़ा जा 2-3 मिनट बर्दाश्त, दूसरा काम भी हो गया है। मेरे आका फरमाया वापस चला जाओ घर दे अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़िया है, हुजूर दा कलमा पढ़िया है ते नाले सहाबा इकराम इंज समझदे ने कहंदे जाना चाहंदा है, एक कदम उठांदा है वापस आंदा है, कहंदा अगर तुहाडा हुक्म ना हुंदा ते मैं कदी तुहाडा दर छड़ के ना जांदा। की चाहता है उन्हें क्या बार बार वेख के ना तुहाडी तस्वीर, वो कैमरियां दा दौर कोई नहीं सी, तुहाडी तस्वीर दिल च खिंचदा पिया। इंज कह लो ने क्या हो गया ऐसा नक्श पके दिल बर तेरा, मुँह बोला सामने तू होवे, ऐसा नक्श पके दिल बर तेरा, मुँह बोला सामने तू होवे, अख खोलना होवा कोल तेरे, अख मीठा सामने। घर दे दरवाजे ते पहुंचया, दरवाजे ते दस्तक सी, अंदरों सुनदा पे कान ला के किंदी आवाज आंदी है, किंदी आवाज आंदी है। अंदरों जेड़ी बेटी कदी नहीं सी बोली ओदी आवाज आई, अब्बा जी रुकिया जी, अब्बा जी रुकिया जी। मैं आंदी चलदी चलदी कदम ते काम नहीं सी करदे, हाथ काम नहीं सी करदे, अखां ते आए कोई नहीं सी, चलदी चलदी दरवाजे तक आई, दरवाजा खोलिया,
ਪੁੱਤਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ, ਬਾਪ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਪਈ, ਵੇਖਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅੰਮਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਬਿਸਤਰ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਲੇਟੀ ਸੀ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਚੰਦ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੂਰੇ ਜੌਬਨ ਤੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਚੰਦ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੰਦ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਅੱਬਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਚੰਨ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਹੁੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਖੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਹਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂਰਾਨੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ महबूब ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। असां तेनू शिफा देण वास्ते आए हैं, साडा रब हुक्म दिता है। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नूरानी सूरत ने मैनू प्यार नाल मेरे सिर ते हथ फेरिया, उधरों हथ फिरदा गया है सिर ते मेरे ते, उधरों अखां भी ठीक हो गई ने, कदम भी ठीक हो गए ने, जिस्म की ताकत आई। कहंदी जान लगे ते मैं फड़ लिया दामन, मैं कहा जाना नहीं, रुकिया जे, मेरा अब्बा गया होया है मक्के, अब्बा मेरा मक्के गया होया है ते थोड़ी देर तक शाम तक या सुबह तक आ जाएगा। अब्बा आएगा ना तो फिर तुहानू दौलत भी देवांगे ते फलां भी देवांगे ते चीज़ां देवांगे। मेरे अब्बे ने तो ज़माने जहान दियां दवाइयां मैनू खवा छड़ियां, मैनू आराम नहीं आया, जाया जे ना अब्बा, अब्बे आएगा ना तुहानू कुछ ना कुछ देवांगे। उन्हें क्या मुस्कुरा के आख्या बेटी तू परेशान ना हो, अगर तू कुछ देना ही चाहनी है फिर मेरा कलमा नहीं पढ़ लेंदी। उन्होंने मैनू कलमा पढ़ाया ते ओही टाइम सी जिस टाइम चंद टुकड़े होके जुड़दा पिया सी, हां जी ओही टाइम सी कलमा पढ़ाया ते अब्बा जी तुसी वेखिया मंजर चंद टुकड़े होण वाला। उन्हें कहा बेटी तैनू की दसां, ओ करवाण वाला भी मैं सी ते शर्तां रखण वाला भी मैं ही सी, किसा मुक्तसर। उन्हें कहा चल फिर धीए तैनू भी कलमा पढ़ा गए ने ते मैनू भी पढ़ा दिता है उन्होंने, और चल आप तेरी माँ को चलने आप दोवें ते उन्हां दे गुलाम बन जाएंगे। ये ना होवे क़यामत वाले दिन दोवें उस नबी दे पिछे होइए, तुहाडी माँ साडे तो वख हो जाए, उन्होंने ना कलमा पढ़ा दईए जी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़िया और खानदान मुसलमान होया। अल्लाह ने कुरान च जिक्र फरमा दिता, फरमाया इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चांद दो टुकड़े हो गए। हां जी अगर इनू मैं पंजाबी अपनी जुबान च कहां, अल्लाह फरमाया क़यामत ही आ गई है, चंद टोटे हो गए। हां जी ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिस नबी दी उंगली दे इशारे दी इन्नी ताकत है, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पूरे जिस्म मुकद्दस दी ताकत कितनी होएगी, पूरे जिस्म मुकद्दस दी ताकत। हुजूर ने तलवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफरां ते नहीं चलाई, और एक मरतबा तलवार पकड़ के एक काफर दे जिस्म ते सिर्फ खराश लगी है, खराश सिर्फ अपने हत्थों के नाल सरकार यानी कि इस अंदाज तलवार चलाते सी, लेकिन अपने मुबारक हत्थों के नाल हुजूर काफरां नूं नहीं मारिया, और हुजूर दे गुलाम जंग लड़ते, हुजूर सिपा सलार सी। और तवज्जो करना एक तो सिर्फ खराश लगी है, और उहदी चीखां जड़ियां आसमानां तक। उन्हें आख्या बदबख्ता तू इन्ना रो रहे, बहादुर बंदा है मक्के दा, इन्ना रो रहे। उन्हें कहा तुहानूं खबर नहीं खराश लाण वाला कौन है? अगर ये मैनू जी तकलीफ है पूरे मक्के च भी तकसीम हो जाए तो सारियां दा याद होवे, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक दा आलम है, उस नबी दी अपनी शान और ताकत कितनी होएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ है, मालिक कायनात मेरे